और मुझे पढ़ना है मगरिब की नमाज़। पर ये लड़का मुझे इतना ज़्यादा तंग कर रहा है ना, ये सो रहा है, फीड भी मैंने इसको करा दिया है, कुछ मैंने इसको खिला भी दिया है, पर ये इतना ज़्यादा तंग कर रहा है ना। उसके पापा रोजे से हैं, तो आज उनका इफ्तार मस्जिद में ही है, तो वो वहाँ पर चले गए हैं। मैंने जो कुछ बनाना था मैंने बना के दे दिया उनको, और वहाँ चले गए हैं। और अमायरा है नहीं, अमायरा नीचे है, आज सुन ही नहीं रही है वो। और अभी नमाज़ पढ़ने के लिए मैं बैठी हूँ, ये लड़का इस कदर का तंग कर रहा है ना। ये सो रहा है, भूखा भी नहीं है कि भूखा है। हाँ, अब क्यों इतना मम्मा परेशान कर ले हो, क्यों कर ले हो, बोलो ना। मम्मा क्या करेगी ऐसे करोगी तो। अब मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं इसको फ़ोन में वीडियो लगा के दे रही हूँ, हो सकता है ये वीडियोस देखे। और मैं जा रही हूँ, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। अल्लाह करे वो करे, मैंने वीडियो चालू करा तो ये शांत तो हो गया। इतनी देर से कोशिश कर रही थी कि ये शांत हो जाए, पर शांति नहीं हो रहा था। या अल्लाह तेरे लाख लाख शुक्र है मेरे मौला। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू हमारा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं नाज़रीन आपके साथ। और आज मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाने के मूड में थी। मैंने कहा सोचा था आज नहीं बनाऊंगी मैं व्लॉग, मेरा दिमाग बिल्कुल अच्छा नहीं था, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, क्या ही बोलूं। फिर मैंने कहा नहीं यार, जो मैं रोज़ इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मैं नहीं, इस चीज़ को नहीं छोड़ूंगी, मैं बना रही हूँ व्लॉग तो मैं बनाऊंगी। तो फिर मैंने कहा चलो स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग तो कर ली थी, बीच में मैंने छोड़ दिया था। और जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, ये बन रहा है मेरा खाना, और मेरे हस्बैंड रोजे से हैं। मैं बाद में इफ्तार बनाऊँगी। इफ्तार में मैं देखती हूँ क्या बनाऊँगी। मैंने कल आलू बड़े बनाए थे, तो बहुत सारा उसका बैटर बचा हुआ था बेसन का, तो वो मैंने रख दिया था उठा करके। और मैं सोच रही हूँ कि उसी में मैं थोड़े से भजिए फ्राई कर दूँगी। और लेमन बेल का ही बोल आए थे, तो सोच रही लेमन बेल बना दूँगी। और अमायरा को मैंने खाना खिला दिया है। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ पढ़ ली, इबादत कर ली। नमाज़ पढ़ते समय और जो भी मैं पढ़ती हूँ उस समय मैं ब्लॉग नहीं बनाती। मैं जो भी इबादत करती हूँ मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में है, तो मैं नहीं दिखाना चाहती। फिर भी अगर छोटे मोटे क्लिप ले लेती हूँ तो ले लेती हूँ। किसी को लगेगा कि रमज़ानों का ब्लॉग बनाती है ये, और रमज़ानों के वीडियो रहते पर पढ़ती लिखती दिखती नहीं है। तो भाई काम भी बहुत होता है और हर चीज़ ज़रूरी है, ठीक है ना। इबादत भी ज़रूरी है, छोटे बच्चे हैं उनकी केयर भी करना पड़ती है, वो भी ज़रूरी है, और सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो बस अभी दिन का टाइम हो रहा है और कुछ ऐसा नज़ारा है बाहर का। और ये है मेरा छोटा सा किचन, ये मेरी छोटी सी दुनिया है, मेरा किचन। और ये कुछ ऐसा है। और अंदर की मैंने लाइट बंद करी है क्योंकि मोहम्मद सो रहा है, और ना वो बहुत मुश्किल से सोता है। और आज मैंने सेल्फी स्टिक में फ़ोन फंसाया हुआ, बाकी मैं हाथ से बनाती हूँ। कल मैं अपनी खुद की वीडियो देख रही थी तो बहुत ज़्यादा कैमरा हिल रहा था। मुझे ऐसा लगा कि सामने वाला जो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा उसको लगेगा फिर कोई वीडियो हिलती है ना तो देखने का मन नहीं करता। तो बस ऐसे अब मैं ऐसे वीडियो बनाया करूँगी। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ना मेरी वीडियो में कोई कमी रहती है और या कुछ भी रहता है तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगी। गलत नज़र से ना देखे और उनके साथ जुल्म ना, ये समझने वाली चीज़ होती है सही तर्जुमे के साथ। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से उसमें तुमको छोड़ दें तो उसे खुशी खुशी खा दें, और वे फलों को उनका मान। मेरे हस्बैंड पढ़ रहे हैं कुरान तर्जुमे से, तर्जुमा सुना रहे थे मुझे। बस मैंने भी पढ़ लिया है और अब मैं तैयारी फटाफट से करती हूँ कि हो चुकी शाम, धीरे धीरे करके शाम होती जा रही है। काम करते रहो, काम करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, तभी तुम अच्छी माँ कहलाओगी, है ना। और जो जरा तुम नहीं करा तुमने या तुम किसी चीज़ से पीछे रह गया तो तुम कैसी औरत है। मैं तो यही सुनती हूँ, कैसी औरत है। भैया रियल लाइफ है ये, सही आरा वाली लाइफ नहीं।
सैयारा वाली लाइफ अच्छी थी है ना लोगों की, ये रियल लाइफ है भैया। वो एक रील मैं देख रही थी कि अगर एक सॉक्स ना मिले तो हमारा सैयारा हमारी बैंड बजा देता है। मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल है, मन का खाना ना मिले तो मेरी बैंड बजा दी जाती है, मतलब वॉट लगा दी जाती है मेरी, है ना। तो किच से तो मैं बहुत डरती, मतलब रमज़ान में मैं नहीं चाहती अल्लाह पिछली बार के रमज़ान तो भूलूंगी नहीं मैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह से 10 रोजे निकल गए हैं। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, गुस्सा करते समय इंसान भूल जाता है कि हम, चलो वैसे गुस्सा हराम है, करना नहीं चाहिए, है ना। बस मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है मेरे को, और अम्मी की मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो जो मेरा ब्लॉग दिख रहा है मेरी मम्मी के लिए दुआ करिएगा। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है यार, ससुराल में रहो या कहीं भी रहो माँ की फिक्र तो लगी रहती है। कोई बहन तो है नहीं है, पर अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो मेरी बहन से भी बढ़ के मुझे बहुत समझती है। मतलब मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि ब्लॉग बन रहा है, मैं बता रही हूँ मतलब रियल लाइफ में, रियल में मैं बता रही हूँ कि रियल लाइफ में वो मेरी बड़ी बहन से बढ़ के मेरे लिए मुझे बहुत चाहती है। सबसे बड़ी बात है मेरी केयर बहुत करती है और एहसास बहुत करती है मेरा। और अल्लाह की, अगर कोई तुम्हारा एहसास कर रहा है ना, इस मतलब ये जो दुनिया है, जो जिनके लिए तुम दिन रात एक कर रहे हो, वो तुम्हारा एहसास नहीं करते। और इस दुनिया में अगर कोई तुम्हारा एहसास कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह की नेमत पैसे कौड़ी जेवर और लग्जरी हो। अल्लाह की नेमत ऐसे लोग भी होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको समझते हैं, जो आपकी तकलीफ़ों को समझते हैं, ठीक है ना। तो बहुत समझती है, मतलब भाई भी हैं, पर मतलब भाई भी हैं, 2 मेरे भाई हैं, भाई भी मुझे बहुत चाहते हैं। मगर देखो यार, भाई की बात अलग हो जाती है, मैं उनसे हर बात शेयर नहीं कर सकती और सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स वगैरह लगी रहती है। बच्चे अभी छोटे हैं, है ना, और बहुत सारी दिक्कतें भी चल रही हैं। तो ऐसा लगता है कि मतलब मम्मी को भी मैं तबीयत ठीक नहीं रहती तो क्या ही टेंशन दूँ मैं उनको। तो बस अल्लाह के रहम करम से आएगा। फिर 20 रमज़ान मतलब 20 रोज़े और बचे हुए हैं। आज ये किचन में वाइट सीमेंट करके चला गया था पोतने वाला, आज वो आया था, कह रहा था कि कलर करवाने के इससे, पर आज जुमे का दिन था और उस वक्त एकदम नमाज का टाइम हो रहा था। तो कल तो कह के गया है कि आ जाएगा सुबह। हो सकता है कि कल मैं जब आप लोगों से यहाँ पर खड़े होकर बात करूँ या खाना बनाऊँ या काम करूँ तो ये कलर बैकग्राउंड का चेंज, मैंने ना इस टाइप का कलर उनसे कहा है, मतलब इनसे बोला था मेरे हस्बैंड से, तो लेकर आए हैं। तो बस कलर चेंज करवा लूँगी और ऊपर की फिर सफाई बचेगी तो फिर मैं कर लूँगी। नहीं मिलता यार टाइम, बच्चा मेरा बहुत परेशान करता है। आज नमाज़ पढ़ने के लिए मैंने मिन्नतें करी है कि इसको कोई ले लो, तो मैं फटाक से नहा लूँ, नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे, मस्जिद चले गए थे और अमायरा को वो परेशान कर रहा था, जिद कर रहा था वो बहुत, भैया मेरा मोहम्मद। तो फिर मैंने उसके दादी के पास भेजा, मैंने अमायरा से कहा जाओ दादी से कहना थोड़ी देर को ले लो। उन्होंने कहा हम अपनी फ्रिज साफ़ कर रहे हैं और ये, फिर मैंने कहा ले आओ यार भैया। तो फिर मैं बैठी रही, इंतज़ार करती रही, क्योंकि वो ना तो वो सो रहा था और ना ही खेल रहा था, तो मैं लेके बैठी रही। फिर मेरे हस्बैंड आ गए हैं, फटाफट से मैं नहाई हूँ, नहा के फिर मैंने नमाज़ पढ़ी है। तो ये भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो जॉइंट फैमिली में रहने का बहुत हद तक मतलब ये होता है कि सबका तुम करते रहो, तुम्हारी बारी आएगी ना तो तुम ऐसे खड़े रहोगे। जैसे आज मैं खड़ी थी जुम्मे के, तो वही मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैंने कहा आज मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। फिर मैंने कहा चलो यार, थोड़ी देर बाद मैंने अपने दिमाग को अच्छा करा, मैंने कहा रमज़ान का टाइम है, छोड़ो जाने दो, है ना। जुमे के दिन वैसे जो भी काम होते हैं तो जल्दी कर लेने चाहिए, एकदम एन टाइम, नमाज के टाइम। चलो कोई नहीं, पड़ोसी भी होते हैं, उनके पास अगर बच्चा लेट जाते हैं तो अगर उनसे बोल दो कि मेरे बच्चे को थोड़ी देर आप रख लो, मैं नमाज़ पढ़ूँगी या मैं नहाने जा रही हूँ या मुझे खाना खाना, तो वो रख लेते हैं। पर पता नहीं अल्लाह पाक ने मेरी किस्मत कौन सी कलम से लिखी है, मैं कहीं पे फीकी पड़ जाऊँ।
या मैं कहीं पे नहीं कर पाऊँ तो फिर देखो माल वापस ले लें क्या ही बोले। और जल्दी महंगा होगा। बस ये मेरी भाजी में इतनी ही बनाऊंगी, बाकी मैं रख दूंगी क्योंकि मैं खाती नहीं। मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ को इतनी हो जाएगी और हमारा भी नहीं खाती है। मेरे हस्बैंड कुरान पढ़ रहे हैं तर्जुमे के साथ और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो मैं भी ये स्टॉप करती हूँ, वहाँ कुरान सुन रही हूँ मैं अभी। मतलब वो रुक गए थे और अभी फिर से पढ़ने लग गए हैं तो आवाज़ आ रही है। ये बन गया है कीमा भाजी और ये 2 आलू रखे, मुझे इनका बनाना है आलू के भजिए। और ये मैंने मिर्ची रखी भर के, तो वो मैं इसमें करूँगी फ्राई। ये मैंने अमचूर, काला नमक और जीरा भून के जीरे को पीस लिया है और अच्छे से इसमें इन मिर्चों में भर दिया है। और बस मैंने ये बेसन का बैटर मैंने कहा था ना रखा था, और ये 2 आलू हैं, मैं इनको फटाफट से किसनी है उसमें से वो कर लेती हूँ, साफ़ करती हूँ उनको अच्छे से, वॉश करती हूँ क्योंकि काम टाइम भी बहुत कम बचा है, फटाफट से करना है। और मैंने पढ़ ली है मगरिब की नमाज और फाइनली आज वो काम हो गया जो मैं हमें बहुत दिन से चाह रही थी कि ऐसा हो जाए, वो हो गया फाइनली। मैं यहाँ पर एक लाइट चाह रही थी कि मैं वीडियो वगैरह बनाने के लिए लग जाए, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है लग गई। वो रखी तो थी पर उसका लगना नहीं हो पा रहा था, तो बस वो लग गई है। अब मैं अच्छे से लाइव वगैरह आ पाऊँगी, वीडियो वगैरह बना पाऊँगी। तो बस खाने की भी तैयारी, खाना तो बना लिया था मैंने मगरिब के टाइम ही, और बस हमारा को बस खाना देना है। मैंने अपनी मतलब सासू माँ को, दादी को खाना में दे आई हूँ, मोहम्मद को उसके पापा लेकर गए हैं, और बस खाना खाते हैं फिर आगे की रूटीन शेयर करती हूँ। हेलो गाइस, हेलो जी, हेलो यूट्यूब फैमिली। और अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैं मोहम्मद की कर रही हूँ मालिश। उस टाइम के बाद फिर मैं काम में लग गई थी और किचन भी बहुत फैला हुआ था, तो फिर मैं किचन समेटने लग गई थी, जिसकी वजह से ना फिर मैं कॉल मतलब नहीं कर पाई थी, ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, उतना ही बना था। तो मैंने कहा चलो, अभी मैं इसकी मालिश कर रही थी तो मैंने फ़ोन देखा, मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करा है तो एंड तो कर ही दूँ मैं उसका। और बस पूरा दिन ऐसे ही काम करते करते निकल जाता है, बस यही रहता है कि अभी ब्लॉग फटाफट से फिर मैं एडिट करती हूँ और फिर अपलोड भी सुबह मुझे करना है। जो मेरा ब्लॉग कंटिन्यू देखते हैं, थैंक यू सो मच। और वीडियो में फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बब्बा कर लो, बब्बा कर लो, बाय बाय। बोलो बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। बोलो, अभी नहीं बोल पाता है। हाँ हाँ हाँ, बब्बा बब्बा। अल्लाह हाफिज़।